बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 201 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। चार टोटल है, तीन की चार रिक्वायरमेंट, तीन रिक्वायरमेंट्स उसने डिमांड की हैं। डाटा उसने दिया है, मैं डाटा पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन में डाटा से नो हो करवा दूंगा। रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहली रिक्वायरमेंट उसने कहा है कि हमें बताना है कि जो अबाउट डाटा है उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं, एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितनी बनती है, सॉरी फार्मूला क्या है, अमाउंट कितनी बनती है, और ये एनुटी कौन सी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा बता दें आपको कि कहीं लिखा होगा एनुटी के हवाले से, वो देखना जरूरी है। एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एनुटी। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता तो एनुटी ड्यू होना था। ये पहली रिक्वायरमेंट, पहली बात तो क्लियर हो गई। सेकंड उसने कहा है जी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए। तीसरा उसने कहा है कि ये बताना है कि इन चारों में से किसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, किसका डिक्रीजिंग ट्रेंड है, किसका कांस्टेंट ट्रेंड है। ये तीन चीजें बतानी है। यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो तो हर साल फिक्स रहेगी, इसका मतलब उसका कांस्टेंट ट्रेंड है। इंटरेस्ट की अमाउंट जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होती है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कम होती है, इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, तो वो भी वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। अब जब इंटरेस्ट कम होगा, इंस्टॉलमेंट सेम होगी, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, तो उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा और बैलेंस भी डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। सोल्यूशन पे आते हैं और बातें ये सारी वहां पे क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहली चीज 6 लाख का लोन है। 15% इंटरेस्ट है, लेकिन सेमी एनुअली है, तो उसको हम हाफ कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे और फिर 100 पे डिवाइड कर लेंगे, 0.075 आ जाएगा। लोन पीरियड 3 इयर्स है, लेकिन जो कि सेमी एनुअल होने की वजह से 6 पीरियड्स बनेंगे। पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है, ऑर्डिनरी एनुअलिटी हो गई। अब फार्मूला हमारे पास जो होता है वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दूं कि फार्मूला क्या होता है। एक्चुअली जो एनुअलिटी का फार्मूला है ना, ऑर्डिनरी एनुअलिटी का, वो फार्मूला यहाँ पे जरा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, आपको ये कंफ्यूज भी करेगा कि आप देखेंगे अगर ये फार्मूला ढूंढेंगे तो आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा, और फिर आप ये कहेंगे पता नहीं सर ने क्या लिख दिया है। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले। बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, या यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है उसने यहाँ पे ए से नोट किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 1 - 1/1 प्लस आई पावर एन डिवाइड बाय आई। यहाँ पे आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन नंबर ऑफ पीरियड्स है, प्रेजेंट वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, जो टोटल लोन की अमाउंट है, और ए जो है वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ठीक हो गई। अब देखें, अगर मैं इस आई को उठा के इधर लाता हूं तो ये पीवी मल्टीप्लाई आई हो जाएगा। ए जो के कैलकुलेट करना है तो ये यहीं पर रहना है। उसके बाद रह गया 1 - 1/, ये पूरे का पूरा पोर्शन उठा के इधर लाऊंगा तो ये यहाँ पे माया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फार्मूला तो नोट के मैंने ये बना दिया, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा ताकि हम वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली आंसर मालूम करें, अगर आगे पीछे में ना करना पड़े। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 45,000 आ गया। नीचे के वैल्यू सॉल्व की। अब देखिए ये सोल्यूशन हुआ है थोड़ा सा, तो इस पोर्शन को हमने लहदा से अगर हम सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को, तो वो 0.648 आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर दिया 1 माइनस, और ये माइनस करके 45,000 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट आई वो 127,827 है। मैंने कुछ फिगर्स राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो हो सकता है आपका 127,832 आए, या इससे आगे पीछे तो थोड़ी बहुत अमाउंट ऊपर नीचे, ये दो फिगर्स ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट फर्स्ट पे आते हैं। छह हमारी इंस्टॉलमेंट्स पीरियड्स हो गए, 6 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, ये फार्मूला हो गया, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई, और एनुअलिटी ऑर्डिनरी है। अमाउंट से टेबल पे आए तो मैं आपको ये भी समझा दूं, जैसे 6 इंस्टॉलमेंट्स एज इट इज लिखी। अब हमने क्या किया, 6 लाख जो अमाउंट थी उसका 7.5% लिया, तो 45,000 आया इंटरेस्ट की पहली पेमेंट। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये आ गया 82,7। तो फिर 6 लाख में से इसको माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई। अब पिछले वर्किंग खत्म, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इसका हमने 7.5% लिया तो ये आ गया, दोनों को माइनस किया तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। और उसी तरह से इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया। तो इस तरह से माइनस करते जिगजैग हम चलेंगे,
तो ये सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आ गई 118,908। तो आप ये समझ लें कि ये 908 यहाँ पे करेंगे तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। इतना इंटरेस्ट बनेगा, हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी हो जाएगी और एट द एंड हमारा अमाउंट जीरो रह जाएगा। ठीक हो गया। तीसरा ट्रेंड है, तो मैंने आपको ये पहले बताया, कांस्टेंट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगी, चीजें आपने अंडरस्टैंड की होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, आखिर में किसी को अगर पेड सर्विसेज जरूरत हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है।